Hello and welcome students, welcome to our EVS session, and today our part 2 or second session of our chapter 3rd. So our chapter's name is storage of water. In previous lecture we perform a small activity. Now we are going to start our chapter. Now let's start our chapter. You will realize that some rain water flows away over the ground. आप देखो होगा स्टूडेंट्स, अभी क्या चल रहा है? यस, रेनी सीजन चल रहा है. जब रेन आती है तब वाटर क्या होता है? फ्लो होता है. कुछ वाटर गड्ढे में कलेक्ट हो जाता है, कुछ वाटर क्या होता है? ग्राउंड पर फ्लो होता है. जहाँ पर स्लोप होता है वहाँ पर वाटर फ्लो होता है. तो यस, some सीप्स इनटू द ग्राउंड. सिप होना मतलब एब्जॉर्ब होना, है ना. कुछ वाटर ऐसा होता है जो ग्राउंड में ज़मीन में क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है. ऑल द वाटर वी गेट कम्स फ्रॉम द रेन. जितना भी हमें पानी मिलता है स्टूडेंट, जैसे कि हम फार्मिंग के लिए पानी यूज़ करते हैं, हमारी डेली नीड्स के लिए पानी यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लॉथ वॉश करने के लिए, यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, बात करने के लिए. तो ये सारा जो पानी है, ये पानी कहाँ से मिलता है हमें? यस, इट इज़ वी गेट फ्रॉम रेन. कहाँ से? जो बारिश होती है उससे हमें वो पानी मिलता है. द रेनी सीजन लास्ट फॉर 3 or 4 months. हाँ, जो रेनी सीजन होता है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं स्टूडेंट, जो रेनी सीजन होता है वो कितने मंथ्स के लिए होता है? यस, इट इज़ फॉर लास्ट 3 to 4 months के लिए हमारे पास रेनी सीजन होता है. अलॉन्ग विथ अस ऑल लिविंग थिंग्स यूज दिस वाटर ऑल ईयर अराउंड. अलॉन्ग विथ अस, हम तो पानी का यूज़ करते ही है, जो ह्यूमन बींग है, लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स है, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये भी तो लिविंग थिंग्स है ना स्टूडेंट्स. तो इन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है. तो पूरे ईयर, पूरे साल भर हम जो स्टोर करते हैं बारिश का पानी, वो पूरे साल भर यूज़ करते हैं. तो वैसे ही ये जो लिविंग थिंग्स है, ये भी स्टोर हुआ पानी जो रेन वाटर होता है वो पूरा साल यूज़ करते हैं. उनका फूड बनाने के लिए, प्लांट्स उनका फूड बनाने के लिए वाटर यूज़ करते हैं, और एनिमल्स ड्रिंकिंग करने के लिए. सो इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर आवर नीड्स. अगर हम ये जो रेन वाटर है वो स्टोर नहीं करेंगे तो हमारी जो डेली नीड्स है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होगी, या फिर हमारे जो डेली नीड्स है उसके लिए पानी हमारे पास बचेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा. दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव वाटर. जो हमारे अगर हमें लगता है कि हमारी जो दिन की नीड्स है, डेली नीड्स है, वो पूरी होनी चाहिए, जैसे कि पूरा ड्रिंकिंग करने के लिए पूरा पानी होना चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? हमें वाटर को सेव करना चाहिए. अब वाटर को सेव करना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? अगर सपोज आप नहाते हो, है ना, नहाते हो तब को 1 bucket पानी ही लग रहा है, तो आप क्या करते हो? 2 buckets लेते हो, है ना. तो 1 bucket में अगर हो रहा है तो 1 bucket आपकी वेस्ट जा रही है. तो अगर आप नहाने के लिए 1 bucket ही पानी यूज़ करोगे तो 1 bucket आपका वाटर सेव हो जाएगा. सो इसी तरीके से हमें क्या करना है? वाटर सेव करना है, ताकि फ्यूचर में हमें वाटर की कमी ना हो सके. वाटर मस्ट बी यूज्ड इकोनॉमिकली. वाटर हम सिर्फ डेली नीड्स के लिए नहीं यूज़ करते, इकोनॉमिकली भी यूज्ड होता है वाटर. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में वाटर यूज़ होता है स्टूडेंट्स. एंड देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए पानी का जो होता है यूज़ होता है. इन दिस लेसन वी विल सी डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर. तो वाटर कैसे स्टोर करना है, इस लेसन में, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे. अलग अलग तरीके हैं, कुछ पुराने तरीके हैं, कुछ नए तरीके हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वाटर स्टोर करते हैं, वो हम अभी इस लेसन में डिटेल में सीखेंगे. फर्स्ट इज यस, ओल्ड वाटर स्टोर्स. ओल्ड वाटर स्टोर्स मतलब जो पुराने ज़माने में मेथड्स यूज़ होते थे वाटर स्टोर करने के लिए, वो 1 by 1 हमें डिटेल में स्टडी करना है स्टूडेंट्स. इन द ओल्डन डेज मतलब पुराने दिनों में several methods of storing water were used in our state. बहुत सारे अलग अलग तरीके, several मतलब डिफरेंट, है ना, डिफरेंट तरीके होते थे वाटर को स्टोर करने के. इन आवर स्टेट मतलब हमारे ज़िले में अलग अलग मेथड्स होते थे पानी को स्टोर करने के. लेकिन ज़िले में ही नहीं स्टूडेंट्स, पूरी
यस, पूरे दुनिया में अलग अलग तरीके होते थे पुराने ज़माने में वाटर स्टोर करने के। नाउअडेज दीज ओल्ड वाटर स्टोर्स आर रेयरली यूज। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर नए नए मेथड की वजह से क्या होते गया, जो पुराने ज़माने में मेथड होता था वाटर स्टोर करने के लिए, वो क्या होते गए, धीरे धीरे लोग उन्हें यूज करना बंद करने लगे। हाउएवर देयर रिमेन्स कैन बी सीन इन ऑल प्लेसेस। रिमेन्स मतलब कुछ ना कुछ, अभी भी कुछ ना कुछ विलेज पर, कोई ना कोई विलेज पर ये जो मेथड है अभी भी यूज होती है। सम ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल। और कुछ ऐसी मेथड्स है वो बहुत ब्यूटीफुल है, जैसे कि कुआ है ना, हमें अट्रैक्शन होता है, जो सिटी में रहते हैं ना स्टूडेंट्स, उन्हें अट्रैक्शन होता है कि वेल कैसे, कुआ कैसे होता है, वो कैसे काम करता है, वो देखने का। तो अभी भी कुछ विलेज में आप जाओगे ना तो एकदम ब्यूटीफुल जैसे कुआ है हमें देखने को मिलेगा। वाटर इन सम ऑफ दिस स्टोर्स नेवर गेट्स डिप्लेक्टेड। और जो वाटर होता है इनमें स्टोर वो कभी ख़त्म नहीं होता है, जैसे कि कुआ है ना, वेल में वाटर कभी ख़त्म नहीं होता है। तो देखते हैं वन बाय वन क्या है स्टूडेंट्स, डिटेल में स्टडी करेंगे इन मेथड्स का। सो फर्स्ट इज वेल्स। देखो फर्स्ट ही क्या है, वेल्स। वेल मतलब क्या, कुआ, सबको मालूम है। देखो स्टूडेंट्स पिक्चर में शो किया है कि कैसे वेल होती है। सम रेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड। कुछ रेन वाटर है वो ग्राउंड में एब्जॉर्ब होता है, ये तो मैंने लेसन के स्टार्टिंग में ही आपको बताया। वेल्स आर डग टू ऑब्टेन दिस वाटर। वेल्स, डग करना मतलब खोदना। वेल्स क्या करते हैं, खोदते हैं ना, बहुत बड़ा। वेल्स एक्चुअल क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। हम इतना उसको डग करते हैं जब तक हमें ज़मीन में से पानी निकलना नहीं दिखता, तब तक हम क्या करते हैं, उसे खोदते। अब ये ज़मीन में से पानी कहाँ से आता है, जो रेन वाटर एब्जॉर्ब हुआ होता है वही पानी हम क्या करते हैं, वेल में स्टोर करते हैं। सो समझ में आया स्टूडेंट्स, सॉरी, व्हाट इज वेल, कुआं है ना, कुएं में कहाँ से पानी आता है, समझ में आया। जो रेन वाटर ज़मीन में एब्जॉर्ब होता है वही हम स्टोर करते हैं और उसे साल भर यूज़ करते हैं। नाउ सेकंड इज वाटर टैंक्स इन फोर्ट्स। जो किले होते, पुराने ज़माने में जो किले होते थे ना, जैसे तो उनमें क्या होते थे, वाटर टैंक्स होते थे, है ना। जो किलों पर लोग रहते थे उनको भी तो पानी की नीड होती थी ना, पानी की ज़रूरत होती थी। वो कहाँ से लाते थे, वो क्या माउंटेन पर से उतरेंगे फिर वहाँ से पानी लेकर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता था। तो वहाँ पे भी क्या होता था, वाटर टैंक्स होता था पानी स्टोर करने के लिए। सो पीपल lived ऑन द हिल फोर्ट्स इन द पोस्ट। देखो पीपल क्या, हिल फोर्ट मतलब जो पहाड़ होते थे, पहाड़ पर जो भी किले होते थे वहाँ पर पीपल, पास्ट मतलब पुराने ज़माने में वहाँ पर लोग रहते थे। दे ऑल्सो नीडेड वाटर, उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती थी। द फोर्ट्स हैड रिजर्वर्स एंड टैंक्स डग इनटू द स्टोन। जो फोर्ट होते थे है ना, वो भी रिजर्वर्स मतलब जहाँ पर पानी स्टोर होता था, और टैंक्स डग इनटू द स्टोन, जो स्टोन होता था, जो पहाड़ पर स्टोन होता था उसे डग कर उसे खोद कर वो क्या करते थे, पानी स्टोर करते थे। तो सेकंड क्या हो गया हमारा, वाटर टैंक्स इन अ फोर्ट, मतलब वाटर टैंक्स होते थे पहाड़ों पर पानी स्टोर करने के लिए। पहली जो थी वो हमने वेल देखी, देन नेक्स्ट वाटर टैंक देखा। देखो वाटर टैंक ऑन फोर्ट शिवनेरी, देखो शिवनेरी किले पर कैसा वाटर टैंक था पानी स्टोर करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, ड्रॉवेल्स मतलब आड़, उसे हम मराठी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यस इट इज़ आड़। देखो क्या है, इन द पास्ट मतलब पहले के दिनों में ड्रॉवेल्स वेयर डग टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो वेल्स भी है ना, वेल्स भी है, लेकिन वो क्या करते थे स्टूडेंट्स, वेल्स में यस वेल का जो पानी है वो हम फार्मिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये आड़ जो होता है ना, ड्रॉवेल्स आड़ जो होता है, ये क्या होता था स्टूडेंट्स, एक छोटा गांव होता था और छोटे गांव में ये आड़ होता है मतलब वेल ही होती है, लेकिन इसमें से हम क्या करते थे, ड्रिंकिंग पीने लायक जो पानी होता था वो जो विलेज के लोग हैं वो आड़ में से पानी ड्रिंकिंग के लिए निकालते थे, यूज़ करते थे। और क्या होता था पुराने ज़माने में स्टूडेंट्स, अगर गांव छोटा होता था तो ये सारे विलेजर्स जो होते ना गांव के लोग, वो मिलकर उसे क्या करते थे, डग करते थे और वो
पूरे गांव वो जो ड्रॉ वेल है, आड़ है, उसका पानी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते थे. सो देयर वेर स्मॉल वेल्स फ्रॉम विच वाटर वॉज ड्रॉन यूजिंग अ स्मॉल पॉट पोरा टाइड टू अ रोप. और कैसे करते थे, उसमें से पानी निकालते थे स्टूडेंट्स. जो आड़ होता था, है ना, ये देखो, ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये ऐसे मशीन की तरह होता था. इस पर क्या करते थे वो लोग, रोप जो रस्सी होती थी, रस्सी से क्या करते थे, रस्सी को एक पॉट बांधते थे. जैसे कि सपोज यहाँ पे एक पॉट है ना, ये पॉट है. अब इसे क्या करते थे वो लोग, रस्सी से टाई करते थे, ऐसे रस्सी से टाई करते थे और कुएं में डालते थे. उसको टाई करके कुएं में डालते थे और क्या करते थे, ऊपर पानी खींचते थे. अगर आप पिक्चर में ऑब्जर्व करोगे तो देखो कैसे वो विलेजर्स पानी आड़ में से निकाल रहे. आटपाड़ी इन सांगली डिस्ट्रिक्ट हैड अ ड्रॉ वेल इन एवरी वाड़ा. देखो पहले क्या था, ये आटपाड़ी जो विलेज है सांगली डिस्ट्रिक्ट में, है ना, वो वहाँ पर हर एक घर के वहाँ, है ना, हर एक वाड़ा मतलब क्या है स्टूडेंट्स, पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो इनकी वजह से इन्हें बहुत पानी लगता था. तो ये लोग जो क्या करते थे, ये खुद का आड़ बनाते थे. द ड्रॉ वेल्स हैड वाटर ऑल ईयर. और ये जो आड़ है, ये जो ड्रॉ वेल्स है, ये पूरे साल क्या करता था, पानी से स्टोर रहता था. व्हेन द टैप वाटर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड द ड्रॉ वेल्स वेंट आउट ऑफ यूज. जब टैप सिस्टम आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, पानी नल से आने लग गया सबके घरों में, तो क्या हो गया, धीरे धीरे ये जो इसका यूज़ है ड्रॉ वेल्स का, वो धीरे धीरे बंद होते गया. मैनी वेयर सील्ड. और कुछ तो ऐसे थे, कुछ आड़ ऐसे हैं जो सील हो गए मतलब वहाँ पर उनका यूज़ न होने की वजह से क्या होते गया स्टूडेंट्स, फिर मिट्टी वहाँ पर जमा होने लग गई, कुछ कचरा जमा होने लग गया, फिर उसकी वजह से वो सील हो गया. नाउ देयर आर वेरी फ्यू लेफ्ट इन आटपाड़ी. और अभी जो है बहुत कम ड्रॉ वेल्स रह गई है उस विलेज में. दिस कैन बी सीन इन मेनी विलेजेस. और क्या सॉरी, यहाँ तक ही है, ये जो है दिस कैन बी सीन. हाँ, ये जो है स्टूडेंट्स, जो ड्रॉ वेल्स है अभी भी बहुत जूने जो ओल्ड विलेज है ना, उसमें आपको बहुत कम तौर पर ये जो आड़ है, ये जो ड्रॉ वेल है, वो हमें देखने को मिलेगी. सो नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर सेशन. क्या देखा स्टूडेंट्स हमने आज? यस, जो ओल्ड वाटर रिसोर्सेज स्टोरेज है वो देखा, मतलब ओल्ड तरीक़ों से कैसे स्टोर करता है. सिर्फ 3 टाइप्स देखे हमने. फर्स्ट है वेल, सेकंड वाटर टैंक्स इन फोर्ड, और थर्ड ड्रॉ वेल्स हमने देखा, जो कि हम मराठी में उसे आड़ बोलते हैं. सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर सेशन. इन नेक्स्ट सेशन we are going to learn another old water stores. So till then, thank you students.